Till now we have completed 12 questions. Now this is the question number 13, which is for profit and loss preparation for profit and loss preparation of profit and loss appropriation account with capital accounts. कैपिटल अकाउंट्स में आपको दोनों तरीके से बनाना है, फिक्स्ड मेथड से भी फ्लक्चुएटिंग मेथड से. By this time I have made by one way फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्वेश्चन आपके सामने है, वहां से आप पढ़ सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ. कैपिटल बैलेंसेस आर गिवन ऑफ द पार्टनर्स दैट हैव बीन रिटन हियर इन कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 1,80,000 and 60,000, on which partners are to be allowed 5% interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री दो जगह जाएगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, साथ में करेंट अकाउंट में. तो इसका हमें देना है 5%. 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5,000 आता है, इसका 4,000 और इसका 6,000. ये सारी एंट्री यहाँ पे आ रही है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से. ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस P and Y, P means Paras and V means Vikas. Paras and Vikas both are to be allowed salary, ठीक है, which is given in the question 8,000 and 6,000. ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी. इन एडिशन टू दैट इट विल अपीयर इन द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, रेस्पेक्टिव पार्टनर. ठीक है, तो बाय सैलरी करके यहां पर एंट्री आएगी पारस के अकाउंट में और विकास के अकाउंट में. ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज नो मोर एंट्रीज, नो मोर ट्रांजेक्शंस. देन वी विल मेक द टोटल, फाइंड द बैलेंस 60,000 minus 12,000 and 14,000. The balance is 34,000, which we have to divide among the partners in the ratio. I think तो 3:1:1 के रेशियो में यहाँ पे आपको डिवाइड करना. 3:1:1 is 3/5, 1/5 and 1/5. Okay. तो कैलकुलेटेड अमाउंट इज 21,600, 7,200 and 7,200. ठीक है, these amount will transfer to current account. ठीक है, so here I have written 21,600, 7,200 and 7,200. This account is over, this account is over. यहाँ ये side. Now we have given drawings of the partners. They have made certain drawings during the year from the firm in anticipation of profit. प्रॉफिट के बदले में, प्रॉफिट की चाहत में, प्रॉफिट की उम्मीद में उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है. तो प्रॉफिट की उम्मीद में पैसा विड्रॉ भले ही होता है, लेकिन उसकी कोई एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही होती है. ठीक है, तो वो 5,000, 5,000, 5,000 ईच पार्टनर ने विड्रॉ किया है. दैट वी हैव रिटन 5,000, 5,000, 5,000. ओके, नाउ इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शंस हैं वो क्वेश्चन में खत्म हो चुके हैं. मतलब अब इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. तो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ दीज टू अकाउंट्स. ठीक है, तो हियर वी फाइंड दिस साइड टोटल इज लार्जर देन दिस साइड. तो फर्स्ट वी मेक द टोटल ऑफ दिस साइड. ठीक है, बैलेंस आपने 11th में सीखा लेजर अकाउंट में कैसे बैलेंस निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको निकालना है. तो वी हैव मेड द टोटल ऑफ दिस साइड 34,600 इन अकाउंट ऑफ पी. 34,600 में से माइनस किया हमने 5,000. रिमेनिंग बैलेंस इज 29,600 इन केस ऑफ वाई. 17,200 is the total of credit side. From that side we deduct 5,000 which is on debit side. The balance is 12,200 and last Mithil's total is 10,200, out of which we deduct 5,000 and the balance is 5,200 on this side. इस तरीके से ये आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और ये आपका करंट अकाउंट. ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के अलावा कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, इसलिए उसमें कोई एंट्री नहीं होगी. जो आपका ओपनिंग बैलेंस था द सेम विल बिकम द क्लोजिंग बैलेंस. ओके, अब अगर हम इसी को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में चेंज करें तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा. जो भी चेंज आएगा वो यहां पर आएगा. कैसे चेंज आएगा वो मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूं. देखिए, यहां से आपने इस करेंट अकाउंट के बैलेंस को हटाया, यहां से पार्टनर के नाम हटा दिए. ठीक है, और ये टोटल भी हटा दिया. ये आपने इतना चेंज किया. ठीक है, ये यहां से हटा दिया और अब आप इसको एक कंप्लीट अकाउंट मान लें. मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से कर देते हैं. ठीक है, और अब ये जो बैलेंस है ये चेंज हो जाएंगे. ये 129 हो जाएगा, इसमें 80,000 ऐड कर देंगे, 82,000 हो जाएगा. इसमें
65,200 हो जाएगा। मतलब ये कि अब ये जो अकाउंट है जिसमें आपने बैलेंस लिखे, उसके बाद जो करंट अकाउंट की एंट्री थी वो आपने इसी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, और जो यहाँ की एंट्री थी वो आपने एज इट इज इस तरफ रिकॉर्ड कर दी। और अब ये सिर्फ एक अकाउंट है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ये जो बीच में गैप आ रहा है ये मैंने रब किया है इसलिए आ रहा है, आपके बीच में गैप नहीं आएगा। ये एंट्री आएगी, उसके जस्ट बाद की एंट्रियां सारी इसके नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी बजाय नीचे लिखने के, और आप टोटल लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल भी हमारे चेंज हो जाएंगे। इसमें हम 80,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 87,000 और ये हो जाएगा 70,000, 70,000, ये 87 और ये 1,34,000। ये हो जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सा तरीका है कि एक ही अकाउंट को आप जब स्प्लिट कर देते हैं, अगर हम इस एंट्री को अलग कर देते हैं बाकी सारी एंट्री अलग हो जाती है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल बन जाते हैं और करंट अकाउंट हो जाता है। अगर हम दो अलग अलग अकाउंट को एक ही अकाउंट में एंटर कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कोई खास कोई स्पेशल चीज नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उसमें सिर्फ आपको कैपिटल की एंट्री करनी है, बाकी एंट्री नहीं करनी है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसमें आपको सारी एंट्री करनी है, कैपिटल की भी और करंट अकाउंट की भी, ठीक है। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन, अब आगे के दो क्वेश्चन और आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16। Now question number 15 is left for you that you have to try at your home, and if you are unable to solve or your answer is not coming, then you can ask me on phone, on WhatsApp, etc. ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, there are two partners, Chetan and Ketan, right? Their capitals are given 1,50,000 and 1 lakh each. वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ऑन द कैपिटल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% per annum, which is calculated here. Interest on capital 15,000 and 10,000. The same entry is passed in the profit and loss appropriation account to interest on capital. One of the partner, Chetan, is to be allowed salary at the rate 24,000 for the year. So salary is noted here in this capital account as well as in profit and loss appropriation account. Interest on capital is to be charged on the drawings of the partner. Interest on drawings is to be charged at the given rate. Here the rate is mentioned with irrespective of the period. It means you have to calculate interest for the whole year, not for part of the year. Therefore, interest is calculated on drawings for the whole year. यहाँ पर 12% से कैलकुलेट किया गया है। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें बचा हुआ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट इज टू बी डिवाइडेड, ठीक है। बट हियर इन क्वेश्चन वी आर नॉट गिवन द शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू डिवाइड प्रॉफिट इक्वली, देयरफॉर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली। ओके, तो यहां पर देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। कैपिटल अकाउंट जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट इज गिवन 66,000. I have noted here, then I have calculated interest on drawings at the rate 12% per annum on the given respective drawings for the whole year. Okay, so calculated figure is 2880 and 1440. That is calculated on 24,000 and 12,000 at the rate 12%. Okay, total is 4320. Now here is the entry for the interest on capital which is to be allowed at the rate 10% per annum, calculated on amount of capital 1,50,000 and 1 lakh. So that amount is 15,000 and 10,000. Total is 25,000. Salary is allowed at the rate 1,000 per month. So that is 12,000 for the whole year. ठीक है? And remaining profit इस टोटल में से आपने इसको दोनों को माइनस किया, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 33,320. दैट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, दैट इज 16,660 एंड 16,660 ईच पार्टनर। हियर जो एंट्रीज आपके फॉर्मेट के हिसाब से जाती हैं, जितनी भी एंट्री पार्टनर के नाम पर यहाँ आ रही है वो सब कैपिटल अकाउंट में इस तरफ आएंगी, और जो एंट्री पार्टनर के नाम पर यहाँ आ रही है वो सब डेबिट साइड में आएंगी। तो सबसे पहले
बैलेंस ऑफ कैपिटल जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दे रखा है, और आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमने कैलकुलेट किया है, सैलरी विच इज गिवन इन क्वेश्चन एंड शेयर इन प्रॉफिट दोनों का लिखा हुआ है. Drawings are on the debit side 24,000, 12,000, then IOD 2880 and 1440. Balancing figure is this one. क्वेश्चन ने आपसे इसी क्वेश्चन को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी सॉल्व करने के लिए कहा गया है. ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. ओके, फिक्स्ड कैपिटल में आपको क्या करना होगा, जो कैपिटल बैलेंस की एंट्री है बिगिनिंग बैलेंस, ओके, दैट इज टू बी केप्ट इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पर एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि बैलेंस चेंज हो जाएगा, वो सारी करंट अकाउंट में चली जाएंगी. और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं 1,50,000 कैपिटल में से कम हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा 16,780 और यहाँ पर 1 लाख कम होगा 13,220. ये हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे, जबकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस विल रिमेन सेम 1,50,000 एंड 1 लाख. देयर इज नो चेंज. ओके, दिस इज 14th number question. Now the question number is 16. 16 is there are two partners Ram and Shyam. Their capital is given 1,50,000. Okay, Shyam is to be allowed 24,000 salary for the year. Here we have noted the salary and the same entry is paid in the profit and loss appropriation account on the debit side. According to question, partners are allowed 6% interest on their capital. It is calculated 6,000 and 3,000 on 1 lakh and 50,000. The same entry is noted on the debit side of profit and loss account IOC, 6,000 and 3,000. Total is 9,000. Salary is recorded here. IOD is to be calculated, which is given directly in the question. Okay, it means you are not required to calculate IOT. Okay, percentage is mentioned in the question, but we are not required to calculate that amount because the calculated amount of IOD is already given in question. Okay, so the entry will be made on the debit side of the capital account. Drawings entered here. IOD की एंट्री यहाँ पर आ गई राम एंड श्याम के नाम पर, और ये यहाँ पर आपने दे दिया. Okay, now make the total, find the difference, and this difference is to be divided among the partners in 2:1 के रेशियो में है. तो हमने उसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड करके और यहाँ पर बांट दिया है. ओके, अब सेम एंट्री जो यहां से यहां आ सकती हैं, वो सब डेबिट साइड वाली एंट्री क्रेडिट साइड में आ जाएगी कैपिटल अकाउंट के, और क्रेडिट साइड वाली जो एंट्रीज हैं जो पार्टनर के नाम पर हैं वो सब डेबिट में आ जाएंगी. इन एडिशन टू दिस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाएगा. इसके बाद जो ड्रॉइंग्स हैं वो यहाँ पर लिख दी जाएंगी और आप उसके बाद फाइनल करेंगे, तो इसमें बैलेंस जो भी आ रहा है वो आपके ये बैलेंस आएंगे. ओके, अब इसमें भी अगर आप चाहें तो इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से भी बना सकते हैं. तो उसमें आपको कैपिटल के बैलेंस से जो है वो सेपरेट अकाउंट में ले जाने होंगे. रिमेनिंग एंट्रीज विल बी मेड इन द करेंट अकाउंट. ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चंस पूरे हो गए. अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो करवा नहीं सकता हूं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन और हैं जो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा. ठीक है, Here I have solved 2 questions, question number 18 and question number 24. Question number 18 is concerned with profit and loss appropriation account and capital account या current account. Okay, and question number 24 is concerned also with profit and loss account, but here the profits are to be divided not in a single particular ratio, but in different ratio part of the profits. So how that is divided? That is divided among the partners in the given ratios. तो वो यहाँ पे वर्किंग करके आपको दिखाई गई है. But before that, question number 18. According to this question, there are 3 partners A, B, and C. A and B have contributed capital, whereas C has not contributed any capital. ठीक है? According to question, right? C is to receive certain things. IOC is to be given to all partners, and the residual profit are to be divided among between A and B only, not C. Okay, so look at the solution. First of all, we are given whatever the capital amount is, 1,60,000 of each partner, on which we have to give interest on capital at the rate 5%.
तो 1,60,000 पर हमने कैलकुलेट किया 5% से, तो दैट कम्स 8,000 and 8,000 each. Total interest on capital 16,000. Next is cease to be given salary of rupees 24,000 that we have noted here. After that, cease to receive commission on the profits which is coming after the deduction of IOC, salary as well as commission of the C. So how it has been calculated? Look at working note. Total profit 1,66,000. Out of that we have deducted 16,000 for IOC and 24,000 for salary to C. Now the remaining profit is 1,26,000. अब इस प्रॉफिट में भी कमीशन अभी इंक्लूडेड है, तो कमीशन को भी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी प्रॉफिट की, उसके ऊपर बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है 5% कमीशन. ठीक है, तो इन दिस केस हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसका फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो 1,26,000 इंटू 5 अपॉन में परसेंटेज में नॉर्मली हम रखते हैं 100, लेकिन यहां पे हमें रखना होगा 105. ओके, तो कैलकुलेटेड अमाउंट इज 6,000 विच वी हैव पुट हियर. अगेन इन द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड और टोल्ड कि आपके पास जो रेसिडुअल प्रॉफिट बचेगा उसका 20% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो फ्रॉम द 1,26,000 there is commission of rupees 6,000. So after deducting the commission, divisible profit is 1,20,000, of which we have transferred 20% to the reserve. So 1,26,000 minus 6,000 is equal to 1,20,000. उसका 20% हमने कैलकुलेट किया, that comes 24,000. तो 24,000 रिजर्व का अमाउंट निकालने के बाद now the remaining profit is 96,000. ठीक है, 1,20,000 जो हमारे यहाँ पे बचा था. ठीक है, 1,20,000 में से 24,000 माइनस किया. नाउ वी गेट 96,000 विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ए एंड बी एज पर द क्वेश्चन. तो 48,000 ईच हमने यहाँ पे उसको डिवाइड किया, 48 एंड 48,000. नाउ वी वर आस्क्ड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. तो करंट अकाउंट का मतलब हो गया कि कैपिटल अकाउंट इनके फिक्स है. There will be no entry of capital in the current account. So other than capital, all entries are made here. ठीक है, जो सबसे पहले आपको दे रखा है बैलेंसेस आर बिल, क्योंकि करंट अकाउंट के कोई बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ठीक है, देन वी हैव मेक एंट्री ऑफ IOC, देन सैलरी टू सी, फिर कमीशन टू सी, एंड देन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 48 and 48,000 between A and B. Okay. On the debit side, there is drawing of each partner that is given in question, and after that you calculate the balances 36,000, 38,000, and 4,000. The special thing in the question was calculation of commission payable to C and amount to be transferred to reserve. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको सारा वर्किंग करके आपको दिखाया हुआ है. If still you have any doubt, you can ask me. Now the question number 24. Here in this question we have to divide the profits in part, because certain part of the profit is divided in different ratios. So there are 3 types of ratios are given in questions. Certain amount in this ratio, other amount in this ratio, balance amount in this ratio. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशंस किए गए हैं. First of all, we are given the profit before any appropriation 46,920. According to question, we have to pay interest on capital at the rate 6% per annum, which is calculated here 2,400, 90, 20 and 1,200. Total is 5,520, and the salary to Peter. Peter is to be allowed salary of rupees 9,750 per month. Okay, 750 to 12 किया, that is 9,000. तो 9,000 की सैलरी हमने पे की. आफ्टर दैट वी कम टू नो द प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट इज 32,400. अब इस प्रॉफिट को हमें स्ट्रेट वे किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में नहीं डिवाइड करना है, बल्कि हमें क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग में डिवाइड करना है. तो यहाँ पे मैंने ये वर्किंग नोट बनाया है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए.
तो वी आर आस्क्ड कि फर्स्ट 20,000 ऑफ द प्रॉफिट, अब चूंकि मेरा प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा है तो पहले मैं 20,000 का डिवीजन करूंगा, ठीक है, इन द रेशियो 9:8:3, तो दैट इज डिवाइडेड 9,000, 8,000, 3,000, ठीक है। फिर फर्दर कहा गया है कि अगले 10,000 रुपए, नेक्स्ट 10,000, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये हो गया हमारा 30,000। मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो 30,000 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 20,000 के बाद अगले जो 10,000 डिवाइड करने हैं, दे हैव टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:3:3। तो मैंने 4:3:3 के रेशियो में उसको डिवाइड किया। अमाउंट इज 4,000, 3,000 एंड 3,000, ओके। एंड लास्टली रेसिडुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1:1। अब हमारे पास अवेलेबल टोटल प्रॉफिट था 32,000, ऑफ विच वी है 20,000 हैव बीन डिवाइडेड इन पर्टिकुलर रेशियो, देन 10,000 आर आल्सो डिवाइडेड इन द रेशियो एंड द रिमेनिंग इज 2,400, ओके। अगर हम सबका टोटल करेंगे तो दैट कम्स 32,400, ओके। तो 32,400 में से 30,000 माइनस करके हमारे पास बचते हैं 2,400। स्टिल available profit which is to be divided in the ratio 2:1:1, so it is divided in the ratio 1,200, 600 and 600. Now the overall profit which is going to partner, Ram 14,200, Rahi 11,600 and Peter 6,600। ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने के बाद फिर ये अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 14,200, 11,600 एंड 6,600। टोटल प्रॉफिट इज 32,400। इस तरीके से इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है क्वेश्चन में, वो मतलब आंसर क्वेश्चंस में, वो आपको करना है। इन बिटवीन मैंने जितने क्वेश्चंस छोड़े हैं वो आपको ट्राई करने हैं, नहीं आते हैं तो फिर हम देखेंगे, लेकिन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ओके। अब मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कि जब कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है या कोई भी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो फर्म में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो फर्म में एज ए पार्टनर ज्वाइन करता है, तो ही वांट्स सम मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ताकि वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। बिकॉज ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट मिलना है ऑफ कोर्स यू आर गिवन अ सर्टेन रेशियो of the profit, percentage of profit, but that amount of profit is not certain because there is no certainty in the business of profit or loss, okay. So some new partners want some guarantee of minimum profit, so that guarantee may be given by the firm or by any particular partner or by all partners, but in the different ratio than the profit sharing ratio. It depends on the question. आप उस क्वेश्चन में कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बताती है कि व्हाट यू हैव टू, ओके। तो क्वेश्चन नंबर इज 25, जिसको मैंने सिर्फ सिंपली सॉल्व किया है। वर्किंग नोट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी उसमें बनाना होता है। तो अगले क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया हुआ है, उसी तरीके से आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी बनाएंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप उसी प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, और अगर आपको जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने हैं तो उन एडजस्टमेंट के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वहां पे आपको डायरेक्टली दे रखा है प्रॉफिट ऑल द एप्रोप्रिएशंस 68,400 and one of the partner that is Z is given a minimum amount of profit, guarantee of minimum amount of profit of 14,400. Now what we have to do, first of all, whatever profit is available with the firm for the distribution among the partners, that is to be divided in the given profit sharing ratio. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 68,400 को 2:1 के रेशियो में जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसमें डिवाइड किया। तो अमाउंट्स आर 27,360, 27,360 and 13,680. Now you have to check whether the amount of the guaranteed partner is equivalent to the minimum profit, guaranteed profit,
or less than or more than. If it is equivalent, then there is no problem. We have to make no adjustment. ठीक है? If it is more, again there is no problem, क्योंकि हम उसको गारंटी से ज्यादा ही प्रॉफिट आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उतना प्रॉफिट उसको दे देंगे. बट इन केस द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, then the differential amount is to be adjusted in the account of the guaranteed partner and guarantee given partners. ठीक है? तो क्वेश्चन में जो गारंटी देने वाले पार्टनर हैं उन्होंने किस रेशो में गारंटी दे रखी है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है तो आपको उस रेशो से एडजस्ट करना है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है. तो यहां पर हम देखते हैं कि वी हैव गिवन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू जेड rupees 14,400, whereas his profit share is only 13,680 according to profit sharing ratio. So definitely there is a deficiency. The amount of deficiency is 720. 720 रुपए उसको प्रॉफिट में कम मिल रहा है, तो वो हमें उसको देना पड़ेगा. अब वो उसको तो हम दे देंगे, लेकिन who will give? तो दैट डिपेंड्स कि गारंटी किसने दी है. इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हु हैज गिवन द गारंटी. ठीक है? तो अब ये मान के चलेंगे कि अदर देन जेड जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें उन्होंने गारंटी दी है और उसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो रेशो वाज 2, 2 and 1. जेड को हमने गारंटी दी थी, उसके बाद ये दो पार्टनर बचते हैं जिनका म्यूचुअल रेशो कितना है, 2:2, मतलब बराबर बराबर. ठीक है? तो Z की जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको इक्वल अमाउंट में हम इन दोनों के अकाउंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. एंड फाइनली अब हम देखते हैं कि Z को गारंटीड अमाउंट मिल गया, इनका प्रॉफिट जो हमें मिला था, इनको दिया जाना था, उसमें से हमने कुछ अमाउंट माइनस किया, इसमें से भी कुछ माइनस किया, ये इनका फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है. ठीक है? तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 68,400. डेबिट साइड में आप लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. तो यहां जो आपने डायरेक्ट फाइनल फिगर निकाली हुई है वो आपको वहां पर नोट करनी होगी. क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ये वाला पार्ट बहुत ही सिंपल. अभी तक भी आपने जो सीखा है आई थिंक सो कि ये इसमें सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द प्रॉफिट एंड लॉस विच इज गिवन टू अस 1,19,250. But this amount is not the final divisible amount. This is before the interest on capital. तो इसमें से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना होगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे और यहां पर अमाउंट लिखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. 10% से देना था 1,20,000 कैपिटल के ऊपर 12,000, 75,000 की कैपिटल के ऊपर 7,500 एंड 60,000 की कैपिटल के ऊपर 6,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स टू 25,500. नाउ इसमें से इतना अमाउंट देने के बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट? दिस इज 93,750. यहां पर फिर जो हमारा लास्ट पार्टनर है सी, he is given a guarantee by A alone of minimum profit of 22,500. यहां पे हमने A ने C को मिनिमम प्रॉफिट 22,500 की गारंटी दे रखी है कि इन एनी केस आपका जो शेयर इन प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 22,500 होगा ही होगा. इन केस इट इज लेस देन आई विल बियर दैट मच अमाउंट. जितना भी आपको शॉर्ट पड़ेगा वो मेरे अकाउंट से दिया जाएगा. ठीक है? तो पहले हमने 93,750 को डिवाइड किया इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन टू अस, आई थिंक सो के 3:1 व्हाटएवर जो भी रेशियो है उस रेशियो में यहां पे मैंने इसको बांटा हुआ है. द रेशियो इज 5:3:2. ठीक है? द रेशियो इज 5:3:2, तो हमने इसको 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया. नाउ वी कम टू नो कि इसका जो अमाउंट आ रहा है इसकी गारंटीड अमाउंट से कम है. ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. दैट डिफरेंस अमाउंट इज 3,750 रुपए इसके प्रॉफिट में कम हो रहे हैं. अब बिकॉज द गारंटी वॉज गिवन अलोन ए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए के अकाउंट से इतना अमाउंट माइनस करके इसके अकाउंट में प्लस कर देना है.
यहाँ पे बी के अकाउंट में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर बी भी गारंटी देता तो हम बी के अकाउंट से भी माइनस करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस किया, इसका प्रॉफिट हो गया 22,500 जो कि इसको गारंटीड था। इसके प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी प्रॉफिट निकल रहा है वही प्रॉफिट इसको जाएगा। बट इन केस ऑफ ए इसको 46,875 प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन उसने सी के लॉस को बियर किया, मतलब सी की जो डेफिशिएंसी आ रही है उसको बियर किया 3750, और अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट रिड्यूस होकर कितना हो गया 43,125। दीज आर द फाइनल फिगर्स। हम इन फिगर्स को यहां पर लिखेंगे, ए का शेयर इन प्रॉफिट, बी का शेयर इन प्रॉफिट, सी का शेयर इन प्रॉफिट। इस तरीके से ये होते हैं हमारे गारंटी के क्वेश्चन। ओके, बस गारंटी के क्वेश्चन में से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जिसमें कई तरह के एरर्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हो गए हैं उनको रेक्टिफाई करना होता है, जो हम अगले अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफाई करते हैं। और उन रेक्टिफिकेशन के बाद हमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री, ठीक है, से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना होता है। इसको मैं थ्योरेटिकली आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है।